अगर कोई शब्द समाज में ज्यादा चलन में आ रहा है तो उसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ और बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ है ये जानना जरूरी है। जिन्होंने सारी उम्र बच्चों को हिंदी पढ़ाई, रामभरोसी लाल जी शर्मा उनसे पूछते हैं कि गद्दार शब्द के मायने क्या है। गद्दार किस भाषा का शब्द है? गद्दार इधर मेरी तरफ देखो। मेरे हिसाब से तो ये उर्दू का शब्द होना चाहिए। गद्दार उर्दू का शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से। गद्दार का शाब्दिक अर्थ क्या है? गद्दार का शाब्दिक अर्थ ये है मेरी विचार के अनुसार कि जिस देश में, प्रदेश में, परिवार में हम रहते हैं हम ही उसकी खिलाफत करें और उसकी जड़ खोजने की कोशिश करें, ऐसे विचार प्रकट करें या ऐसा कोई कार्य करें तो वो गद्दारी की श्रेणी में आना चाहिए। भावार्थ क्या है इसका? भावार्थ भावार्थ तो ये है कि वो राष्ट्र हित में और सबके हित में जब हमारे देश में लोग रहते हैं तो अपनी संस्कृति, सभ्यता और संविधान के प्रति पूर्णतया निष्ठा रखते हुए इसके इतर जो कार्यकलाप किया जाएगा वो मेरे हिसाब से गद्दारी में, देश के साथ गद्दारी में आएगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हमारी लोकतंत्र हमको इजाज़त देता है, हम उसको प्रकट करें, उचित मंच पर प्रकट करें, पार्टी में करें और कहीं करें, लेकिन ऐसी जगह ना करें कि जिससे हमारा कोई विपक्षी है, विरोधी है या शत्रु देश है जो उसका फ़ायदा उठा ले और फ़ायदा उठा कर हमारे खिलाफ उसका उपयोग करे, तो ये हमारे देश के प्रति गद्दारी होगी। बोलचाल की भाषा में गद्दार और गद्दारी का क्या अर्थ है? बोलचाल की भाषा में तो गद्दार आमतौर पर बोल देते हैं लोग। हाँ, तो गद्दार उसी सेंस में लेते हैं कि जो जिस जगह में हम रहते हैं, जैसे हांडी में हम खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं और जो है और उसी की जड़ खोद रहे हैं हम, तो वो हमारे परिवार के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति गद्दारी की श्रेणी में ही आएगा। और तो क्या आएगा? यही है मेरे अपने। ये शब्द अब राजस्थान की राजनीति में प्रचलन में आ रहा है। आपको क्या लगता है अपने उम्र के अनुभव से, सचिन पायलट ने गद्दारी की है? नहीं, मेरे हिसाब से सचिन पायलट जिस परिवार से आता है और जो उसके क्रियाकलाप रहे हैं, पिछले पीसीसी का वो अध्यक्ष रहा है, उसके लिए मेरे समय में ये शब्द उचित नहीं बैठता। मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर उसने कोई किसी बात पर उसकी असहमति थी और अपने असहमति दर्ज कराने वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पास गया, तो उसे गद्दारी कहना उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, कतई उचित नहीं। तो अशोक गहलोत का जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, सचिन के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाना। सचिन ने अपने विचार बता तो दिया कि ये जो भाषा जिस तरह का, मेरे बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो अशोभनीय है। उसने फिर भी पलट के कोई कड़वा शब्द नहीं बोला उनके सम्मान में, क्योंकि कई बार वे चाहे मेरे पिता तुल्य हैं आप, तो वो उस आदर भाव को ध्यान में रखता है जरूर, लेकिन उसके लिए कभी निकम्मा, कभी गद्दार ऐसा शब्द अब राजनीतिक दृष्टि से वो सही मानते हों, गलत, अच्छा, सामाजिक व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, सही नहीं है। उससे ये जनमानस की भावना बिगड़े, आहत हो रही है। हाँ, तो समाज में जब व्यक्ति अखबार पढ़ता है और उसमें लिखा है सचिन गद्दार, सीधे शब्दों में लिखा, अखबार भी क्या करेगा, जो बोला है सो लिखा है। तो ऐसी भाषा जब समाज के बीच में जाती है, उसके समर्थक हों चाहे समर्थक ना हो, लेकिन सामान कॉमन मैन के लिए भी ये इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं। तो ये अशोक गहलोत के मन का क्रोध है या घृणा है, नफरत है? आप अपने अनुभव से क्या मानते हैं इसे? मेरे हिसाब से ये क्रोध घृणा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पार्टी के अंदरूनी कलह है, कौन कितने मेरे साथ हैं, कितने मेरे साथ है नहीं है, इसका अभी वो पूरी तरह अपना दिमाग जम नहीं पा रहा है उनका, अस्थिर हो गया दिमाग।
कि वाकई मैं बहुमत में हूँ कि नहीं, ये उसको कभी कभी छटपटाहट है, विचलित विचलित हो जाता है उसका मन। तो फिर जो उस छटपटाहट में जो निकल जाए वो है। लेकिन जिसका- बचना चाहिए ऐसे शब्दों से। हाँ, बहुत दूरगामी प्रभाव अच्छे नहीं है इसके। ये ऐसी भाषाओं से बचना चाहिए, ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए। और फिर ऐसे शब्द प्रयोग करते हो तो साथ साथ क्यों जाते हो? साथ जाते हैं, आला कमान में साथ जाते हैं। हाँ, क्यों जाते हैं साथ? आप जब गद्दार ही है तो गद्दार के साथ तो आपको बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। आप एक ही बैठक में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले ही आप एक ही बैठक में बैठे थे, दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, हाँ बिल्कुल, और एक दिन बाद आप दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। ये व्यावहारिक दृष्टि से भी ठीक नहीं, गलत है। अच्छी और राजनीतिक दृष्टि से भी ये शब्द राजनीतिक दृष्टि से भी बिल्कुल कोई भी जो है अच्छा व्यक्ति और राजनीति का अच्छी तरह ज्ञाता भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। और ये तो उस ऐसी भाषावली से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस छोटे से संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।